आपको सीधे लिए चलते हैं खंडवा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित कर रहे हैं। शिवराज जी को उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मानव जीवन का जब से विकास हुआ है, विकास यात्रा आगे बढ़ी है, उसमें ऊर्जा सबसे बड़ा अहम माध्यम रहा है। ऊर्जा के बिना जीवन में बदलाव संभव नहीं है। ऊर्जा के बिना आधुनिक जीवन के सपनों को साकार करना असंभव है। ऊर्जा के बिना नई ऊंचाइयों को छूना असंभव है और इसलिए ऊर्जा जीवन का अभिन्न अंग बन गई है। आज किसी को भी ऊर्जा से वंचित रखना मतलब उसे पत्थर युग में धकेल देने जैसा है। मानव को हम पीछे धकेलने का पाप नहीं कर सकते, पीछे जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। इस देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें गरीब की झोपड़ी तक ऊर्जा पहुंचानी पड़ेगी। आज देश में बिजली पहुंची है, लेकिन अभी भी 20% से अधिक लोग ऐसे हैं जिनको बिजली नसीब नहीं हुई है। हजारों गांव ऐसे हैं जहां न बिजली का खंभा पहुंचा है, न बिजली का तार पहुंचा है। ये कौन लोग हैं? क्या किसी अमीर के घर में बिजली पहुंचना बाकी रहा होगा क्या? रहा होगा क्या? अमीर के घर में तो बिजली पहुंची होगी ना। तो रह गए वो कौन है? जो रह गए वो कौन है? जो रह गए वो कौन है? बताइए, गरीब को बिजली पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? गरीब के घर में दिया जलना चाहिए कि नहीं जलना चाहिए? गरीब को भी अपने जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब को भी अच्छी जिंदगी जीने का अवसर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर उस रास्ते पर जाना है तो बिजली एक प्रमुख आवश्यकता रहती है। लेकिन अगर हम बिजली का उत्पादन नहीं करेंगे तो बिजली पहुंचेगी कैसे? और इसलिए हमारी कोशिश है कि हिंदुस्तान में जितनी बिजली की कमी है उसको बहुत तेज गति से पूर्ण किया जाए। हिंदुस्तान के हर कोने में बिजली के कारखाने लगाए जाएं, बिजली लोगों को मुहैया कराया जाए। प्रधानमंत्री बनने के बाद मैं महाराष्ट्र में गया तो क्यों गया? बिजली के कारखाने के लिए गया। कश्मीर घाटी में पाकिस्तान की सीमा पर गया, क्यों गया? तो बिजली का कारखाना लोकार्पण करने के लिए गया था। मैं पूरब में अरुणाचल प्रदेश गया तो क्यों गया? बिजली का कारखाना समर्पित करने के लिए गया था। और आज भारत के मध्य में आया हूं, वो भी बिजली का कारखाना समर्पित करने के लिए। मैं भी पूछ रहा था, पहले 10 साल में प्रधानमंत्री कितनी बार आए थे? ज्यादा याद नहीं है किसी को। बड़ी मुश्किल से याद करके बताते, शायद 2 बार आए थे। अगर वो 10 साल में 2 बार आए हैं, मैं 10 महीने में 2 बार आ गया।
ये चीजें दिखाती हैं कि काम करने के लिए कितना दौड़ना पड़ता है। हर बार दौड़ते दौड़ते चीजों को भी दौड़ाना पड़ता है और दिल्ली में बैठी हुई सरकार आज देश को तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है और शिवराज जी चौहान जैसी सरकारों के मेरे साथी इस काम को गति देने में लिए पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं। आज यहां पर 2 कार्यक्रम है। एक प्रकार से एक 1200 मेगावाट बिजली कारखाना के उत्पादन शुरू हुआ है, उसका लोकार्पण है, और दूसरा आगे के लिए 1300 से अधिक मेगावाट बिजली उत्पादन करने के कारखाने के लिए शिलान्यास है। जिस समय मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय मध्य प्रदेश में जितनी बिजली उत्पादन होती थी करीब करीब उतनी बिजली सिर्फ ये सिंगाजी से मिलने वाली है। सिंगाजी से मिलने ये संत सिंगाजी की पवित्र धरती है। आध्यात्मिक चेतना, लोगों को सुसंस्कारित करने का उनका प्रयास, ईश्वर भक्ति में लीन जीवन जीने की प्रेरणा, नर से नारायण कैसे हो सकते हैं, ये संत सिंगाजी का जीवन हमारे सामने उदाहरण है। उन्हीं की स्मृति के साथ ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है। जिस महापुरुष ने जीवन भर आध्यात्मिक ऊर्जा दी, उस महापुरुष का नाम अब आने वाले दिनों में उस आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ साथ व्यवहारिक जीवन की ऊर्जा देने का भी काम करेगा। और इसलिए ये संत सिंगाजी इस पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन करते हुए मैं गौरव की अनुभूति करता हूं और राष्ट्र की ऊर्जा में ये नई आपूर्ति के लिए मैं मध्य प्रदेश सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अभी हमारे पीयूष जी बता रहे हैं कि पिछले अभी तो 9-10 महीने हुए हैं, लेकिन 9-10 महीने में करीब करीब 11% बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई है। विकास किस तेजी से किया जा सकता है, उसका ये उदाहरण है। हम बिजली के सभी स्रोतों पर काम करने के लिए प्रयासरत हैं और देश आगे बढ़े। और एक बात मान के चले, हम बिजली के आने से सिर्फ घर रोशन होता ऐसा नहीं है, बिजली के आने से जिंदगी रोशन हो जाती है, सपने रोशन हो जाते हैं, भविष्य रोशन हो जाता है। और इसलिए बिजली के क्षेत्र में हर प्रकार से हमारे प्रयास चल रहे हैं। अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट यहां आए थे तो उनके साथ भी हमने क्या काम किया, न्यूक्लियर पावर के लिए एग्रीमेंट किया, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट किया। मैं ऑस्ट्रेलिया गया था तो क्या किया, वहां की सरकार के साथ भी सिविल न्यूक्लियर को लेकर के हम आगे बढ़े। हम चाहते हैं सस्ते से सस्ती ऊर्जा का क्षेत्र कैसे तैयार हो, उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश सरकार को एक और विशेष बधाई देना चाहता हूं। आमतौर पर बिजली का कारखाना औसत जो हिंदुस्तान में आज खर्चा हो रहा है, उस कारखाने को लगाने का मध्य प्रदेश ने उससे कम लागत से कारखाना खड़ा किया है। और मैं मानता हूं जब 2500 मेगावाट पूरा हो जाएगा
तब शायद हिंदुस्तान में सबसे कम लागत से बिजली पैदा करने में आपको शायद अवार्ड मिलेगा। ये कम खर्चे से बिजली पैदा करने की दिशा की सफलता का मूल कारण गुड गवर्नेंस, एफिशिएंसी, सही समय पर सही निर्णय, पक्की निगरानी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को कम करने के जागरूक प्रयासों का परिणाम होता है कि जनता के पाई पाई का सही उपयोग होता है और तब जाकर के ऐसे संत सिंघा जी के नाम से जुड़े हुए प्रोजेक्ट का निर्माण होता है। और इसलिए मैं विशेष रूप से मध्य प्रदेश को बधाई देता हूं। लेकिन बिजली उत्पादन यही एक रास्ता हमारे भविष्य को नहीं बचा सकता है। अगर हम सुखी रहना चाहते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी सुखी रहे, ये भी हमारा दायित्व है कि नहीं है? हमारे आने वाले दिनों में हमारे बच्चे, बच्चों के बच्चे ये भी सुखी हो, ये हमारा दायित्व है कि नहीं है? हम ये कभी कभी पेड़ की छाया में बैठते हैं तो हम कहते हैं कि छाया का हक तो मेरा नहीं है, मेरे पूर्वजों ने पेड़ बोया था, आज मेरे नसीब में छाया आया है। कभी हम पानी पीते हैं तो हमारे पूर्वजों ने पानी बचाया था, वो पानी हमारे नसीब में आया है। हमें शुद्ध हवा मिलती है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हवा को बिगाड़ा नहीं था, तो हमारे नसीब में शुद्ध हवा आई है। हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी हमें भी प्रकृति की रक्षा करनी पड़ेगी। हमारे 100 साल के बाद हमारे परिवार के जो संतान होंगे, 200 साल के बाद हमारे परिवार के संतान हो, उनके भाग्य का जो है वो खाने का मुझे अधिकार नहीं है। और कौन मां बाप होगा जो अपने बच्चों का भी खा जाए? कोई मां बाप नहीं होगा। और इसलिए बिजली की जैसे जरूरत है, बिजली बचाना वह भी उतना ही जरूरी है। बिजली बचेगी तो कोयला बचेगा, बिजली बचेगी तो गैस बचेगा, बिजली बचेगी तो डीजल बचेगा, जो कभी आने वाली पीढ़ियों के काम आएगा। और इसलिए भारत सरकार ने बिजली बचाने का एक बड़ा अभियान चलाया है। आपके घर में जो बल्ब लगते हैं, उन बल्ब को हम बदलना चाहते हैं ताकि बिजली बचे, लेकिन आपके घर में प्रकाश आता रहे। स्ट्रीट लाइट, हमारे शिवराज जी ने तो तय किया है कि मध्य प्रदेश के जितने नगर और महानगर हैं, उसमें जो स्ट्रीट लाइट है उसमें एलईडी बल्ब लगा करके बिजली बचाने का बहुत बड़ा अभियान मध्य प्रदेश चलाने वाला है। तो सिंघा जी थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन करने के लिए खंडवा पहुंचे हैं। देश की तिजोरी को तबाह कर दिया गया था, न कोई जवाब मांगने के लिए तैयार था, न कोई जिम्मेवारी उठाने को तैयार था। सारा देश, 125 करोड़ देशवासियों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया था। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, देश में से भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? अरे पूरी ताकत से बताओ भैया, भ्रष्टाचार जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता को रोष करने का हक है कि नहीं है? ये होते रहना चाहिए। और मैं सरकार में हूं तो भी ये बात आगे बढ़ाना चाहता हूं, वरना विपक्ष में तो बड़ा सरल रहता है या बयानबाजी करना। सत्ता में जाकर के करना जरा कठिन होता है, लेकिन उस कठिन रास्ते पर जाने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। तो पावर प्रोजेक्ट के उद्घाटन के लिए खंडवा पहुंचे प्रधानमंत्री। एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने कोयले की खदानें इसी प्रकार के दे दी थी। अभी हमने उसमें से 4 का ऑक्शन किया, 4 की बोली बोली गई।
और मध्य प्रदेश के खजाने में कितनी रकम आएगी मालूम है? जो पहले नया पैसा भी नहीं आया था। ये ईमानदारी से काम करने के कारण मध्य प्रदेश की तिजोरी में 40,000 करोड़ रुपया आएगा। 40,000 करोड़। सोचा है किसने? यह आपका पैसा है, आपकी मेहनत का है, आपके हक का है। दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है जो आपके रुपया आप तक पहुंचा के लिए प्रतिबद्ध है।